अम्बेसडर नगमाना हाशमी साहबा, जो ट्रंप साहब ने पिछले साल पाकिस्तान और भारत में जो सीज़ फायर करवाया था, उसका क्रेडिट पाकिस्तान ने तो दिया ट्रंप को, लेकिन इंडिया ने वो क्रेडिट ट्रंप को नहीं दिया, जिस पे ट्रंप साहब ने फिर काफ़ी ह्यूमिलेट भी किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन जो वादा किया था इंडिया ने ट्रंप के साथ कि हम सीज़ फायर के बाद जो है वो पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट भी करेंगे, तो वो वादा तो उन्होंने पूरा नहीं किया। आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान को डील हो जाती है, तो उसके बाद ट्रंप जो है वो इंडिया को कहेंगे कि जनाब अब आप पाकिस्तान के साथ बातचीत करें, क्योंकि मैंने तो सीज़ फायर इसीलिए करवाया था, या इंडिया जो है वो ये बातचीत की तरफ नहीं आएगा और पाकिस्तान के साथ कशीदगी में इजाफा करेगा? देखिए, जहां तक ट्रंप को क्रेडिट ना देने का सवाल है, तो वो तो उनका अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज इंडिया ने हमेशा ये अपनी पोजीशन रखी है कि जी ये तो बायलैटरल इशू है और ये हम किसी थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। ट्रंप साहब ने वेरी राइटली जब उसको अपनी मीडिएशन ऑफर की, तो उसको उन्होंने ये साबित कर दिया कि कश्मीर जो है वो एक इंटरनेशनल इशू है, वो यूएन के एजेंडे पे भी है और इसका हल होना चाहिए, बिकॉज ये एक फ्लैश पॉइंट है। तो जब इतना बड़ा नैरेटिव उनका जो था, वो बेसिकली ऑपोजिशन वो तो डाइल्यूट हो गई ना, बिल्कुल। और तो इसलिए उन्होंने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, क्योंकि वो एक्नॉलेज करने का मतलब ये है कि बहुत खुले आम ये बात एक्नॉलेज करना कि ये बिल्कुल इंटरनेशनल इशू है, इसका रेजोल्यूशन चाहिए और ये सिर्फ बातचीत से आगे बढ़ सकता है। तो उसके तो ये जो मुझे लॉजिक समझ आती है सिंपली ये है। दूसरा जहां तक ये है कि वो अभी एग्रेवेट करेंगे या वो अभी बातचीत की तरफ आएंगे, तो देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो उसके बाद भी कई दफा कहा है कि जी अभी ये कश्मीर वाला इशू जो है, इंडिया पाकिस्तान वाला, ये भी हमने रिजॉल्व करना है। तो अब अभी तो सारी दुनिया जो है वो बिजी है इसमें, ईरान और यूएस के और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। आई एम श्योर कि जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त उभर के सामने आया है और जिस तरीके से इंडिया एक्सपोज हुआ है, ये एक तो दो तीन दफा सोचना पड़ेगा इंडिया को कि अगर वो एस्केलेट करने की तरफ आएंगे, क्योंकि इंडिया इस वक्त आइसोलेटेड है और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई है, और इनका जो ये नैरेटिव है कि जी ये इंडिया पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, वो तो अब चूरन बिकने वाला नहीं है। नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट दैट। तो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में अगर वो कोई इक़दाम उठाए, कोई हरकत करे और इजराइल की शय पे, या ये सोच के जी हम इनको दो वॉर, ये ऑफकोर्स जन साहब बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल इस वक्त अफगानिस्तान को जो है अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है कि वो कोई दो फ्रंट सिचुएशन क्रिएट करके शायद हमें डरा देंगे या शायद हम जो है इंटिमिडेट हो जाएंगे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा उनका गलत परसेप्शन है, क्योंकि हम जिस स्टेज ऑफ अपने आर्म फोर्सेस के प्रोफेशनलिज्म पे हैं और जिस किस्म की हमारी अब टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी है, particularly with the new Chinese communications technology and radars and defense systems, I think हम में more than enough capability है कि हम टू फ्रंट सिचुएशन भी अगर इंडिया क्रिएट करे तो हम उसका भरपूर तरीके से जवाब दे सकते हैं। और जैसे जनरल साहब ने कहा कि हमारे पास जो इस वक्त मिसाइल्स और चीजें हैं जो अभी हमने यूज नहीं किए थे, उनकी रेंज बहुत ज्यादा है और पूरी इंडियन टेरिटरी उसकी रेंज में आती है। जी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर इस उससे फारिग हो जाते हैं और बाइज्जत तौर पे उनको कोई फेस सेविंग मिल जाती है, तो आई एम श्योर कि वो चाहेंगे कि पाकिस्तान तो फिर इंसिस्ट करेगा कि जी अब इसको नेगोशिएशंस कोई
आप इस तरफ भी ठीक देखें, है। इंडिया पे प्रेशर डालें, बिकॉज इसको सॉल्व किए बगैर कश्मीर के इशू को, तो ये तो फ्लैश पॉइंट रहेगा। अच्छा, तो अब इस पे मैं ज़रा लेट्स सी कि आप किस तरफ जाते हैं। जनरल जायद साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लग रहा है कि अगर ईरान और अमेरिका में कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने चाइना भी जाना है, तो ट्रंप साहब जो हैं वो कोशिश करेंगे कि एक और क्रेडिट ले लें और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी कश्मीर का मसला हल करवाने की वो कोशिश कर सकते हैं, या इंडिया इस तरफ नहीं आएगा? देखिए, इस वक्त तो सिचुएशन या कंडीशंस ऐसी नहीं है जी। एनवायरनमेंट इज नॉट लाइक दैट कि इंडिया इसको सॉल्व करना चाहेगा। व्हाई वुड इंडिया लाइक टू सॉल्व इट? इंडिया को फ्रिक्शन चाहिए। हामिद मीर साहब, इंडिया का जो स्टेट का जो नैरेटिव है कह लें, या जो इसका स्ट्रेटेजिक थॉट या जो स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस है, वो रिवॉल्व अराउंड ही दो चीजों के करता है। एक हेट बेस्ड आइडियोलॉजी हिंदुत्व की, और दूसरी फ्रिक्शन। इनको ब्लड चाहिए, इनको फ्रिक्शन चाहिए एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के लिए। इनको एक्सपेंशन जो हिंदुत्व के डिजाइन हैं अखंड भारत के, वो रुक तो नहीं रहे हैं। वो उस वक्त तक हाल्ट नहीं होंगे जब तक वो अपना एक जिस तरीके से अभी इजराइल को ईरान ने चेक किया है वहां पे, तो इसी तरीके से जब तक ये चेक नहीं होगा तो इसको रोकेगा नहीं। और इनकी तो पूरी पॉलिटिक्स जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, दैट रिवॉल्व्स अराउंड दिस हेट जो माइनॉरिटीज के खिलाफ है। विद इन इंडिया इनका एनिमी है, माइनॉरिटीज हैं, इंक्लूडिंग ऑल क्रिश्चियन, सिख, सारे शामिल हैं। इसलिए तो गुरबंद सिंह तक पहुंचते हैं ये अमेरिका में, निजर सिंह तक ये कनाडा में पहुंचते हैं। उसके बाद आप बाकी देख लें, अभी जो पिछले क्रिसमस पे इन्होंने जो क्रिश्चियंस के साथ किया है, आप सेंटा भी वहां पे नहीं भेज सकते। ये सिर्फ सेकुलराइजेशन से सेफराइजेशन का ये सफर कर गई है। तो इसका माइंडसेट इज अ बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान। इस माइंडसेट के अंदर युद्ध जो है वो हिंदुत्व की मेथोलॉजी के मुताबिक उसकी एक चीज है। उसकी मंडेला थ्योरी को आप पढ़े ना, देखें उसमें क्या लिखा है, कुछ वो योर नेबर इज योर एनिमी, उसके लिए फिर जो उसने युद्ध कर रहे हैं, उसके लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है, उसको जो वीक करना है, वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। देयर मिलिट्री हैज बिकम द स्पोक्स पर्सन ऑफ संघ परिवार। दिस इज नो मोर अ प्रोफेशनल मिलिट्री जो बड़े अपने सेकुलर होने पे नाज किया करते थी। इनके सीडीएस साहब जो किताबें लिख रहे हैं वो भी बेस हो रही हैं जो हिंदुत्व की जो अनुमान और हिंदुत्व और उनकी जो मिलिटेंट लीडर्स हैं हिंदुत्व के, उन्हीं की जो मेथोलॉजी है उसी के ऊपर वो वॉर को बेस करना चाहते हैं, अपनी आर्मी को उधर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इनका जो सो कॉल्ड मीडिया जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने पूरी आवाम को एक मिलिट्री बना दिया है। मिलिट्री कमांडर्स जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, वॉर पे स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, वो स्टेटमेंट्स अजीब किस्म के। तो इसका कंस्ट्रक्टिव स्टेट का वैसा हो गया है कि ये फ्रिक्शन में रहेगी, और फ्रिक्शन में रहने के लिए ये पीसफुल मीन्स की तरफ या पीसफुल सॉल्यूशंस की तरफ कभी भी नहीं जाएगी। नॉट इन दिस पीरियड, जब तक कोई स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट चेंज नहीं होती इस रीजन की या इस पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में।